हम जिंदा रहेंगे, मस्जिदों में हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कहते रहेंगे। मस्जिद के बाहर आएंगे तो हर मुसीबत पे कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। और सुन लो डराने वालों, जब तक मियां जिंदा है दुनिया जिंदा रहेगी। कैंडिडेट बदरुद्दीन अजमल नहीं है, कैंडिडेट हर एक आप आदमी है। आप कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, बल्कि पूरे आसाम का मियां कैंडिडेट है इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला। 51 बरस 200 दिन कांग्रेस को सत्ता मिली आसाम में। क्या मिला मियां लोगों को? मियां लोगों को मिला डिटेंशन मिला, मियां लोगों को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल मिला, मियां लोगों को वो तमाम बीटीडीए के वो तमाम मामलात मिले जिसमें हम बेघर हो गए। 51 बरस में वही कानून लैंड ग्रैबिंग का बनाया गया था। कौन था मंत्री? रकीबुल मंत्री थे। उस कानून का इस्तेमाल करके आज ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो वक्त का फिरौन बना हुआ है, अल्लाह उसको देख लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा, गोगोई ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी एक आजाद सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। आपको याद दिला रहा हूं, बरसों पहले एक सियासी पार्टी बनी थी, कांग्रेस ने उसको खत्म कर दिया। मुझे बदनाम करते हैं, ये बी टीम है, ये फुला टीम है। सुनो कांग्रेस के दल्लालों, तुम जितनी गाली दे सकते मुझे दे दो। मैं तुम्हारी गालियों से और झूठ से मुतासिर होकर घर में बैठने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल नहीं है। तुम जितना बोलोगे हम उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। और सुन लो हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी आरएसएस वालों, तुम मारना चाहते ना हमारे को, तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते ना। हेमंत बिस्वा शर्मा 9 तारीख से पहले बता दो, गुवाहाटी के चौराहे पर तुम बोलो कि इस चौराहे पे ओवैसी को मारूंगा, मैं आने तैयार हूं, मैं मरने तैयार हूं आसाम के गरीबों के लिए। तुम्हारी ये धमकी हमको डरा नहीं पाएगी। अरे मरना तो सबको एक दिन, कभी मैं जाऊंगा तो तुम भी जाओगे, मगर ये डराने की सियासत अब काम में आने वाली नहीं है। ये मजमा बता रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा कि अब हम डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे सामने खड़े होकर अपना हक मनवाएंगे। ये मजमा पुकार कर कह रहा है कि जो बेघर हुए हैं इंशाअल्लाह बदरुद्दीन अजमल के उम्मीदवार कामयाब होकर उनके सर पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला छत बनाकर उनको घर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मजमा पुकार कर कांग्रेस से कह रहा है, ये मजमा पुकार कर कांग्रेस से कह रहा है कि अब 51 बरस के बाद तुम्हारी मक्कारी का शिकार नहीं होने वाले। अब हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। अब हम अपने मुस्तकबिल के रास्ते बनाएंगे, चाहे रास्ते में पहाड़ आ जाए, जालिम आ जाए, तूफान आ जाए। जिसके हौसले पाक होते हैं अल्लाह उनको चरागों तूफानों में चराग उनका जला देता है और ये चराग जलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि एक एक वोट को इस्तेमाल करो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस जो आसाम की कांग्रेस है और ये बीजेपी जितने लोग गए ये सब कांग्रेस से गए हैं, ये सब कांग्रेस से गए हैं। यहां से ग्रेजुएशन किए, वहां पर जाकर मास्टर्स की डिग्री लिए बर्बादी और जुल्म करने में। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। अल्लाह मेरी आवाज को उन तमाम इलाकों में अपने फजल और करम से पहुंचा दे। जो कोई भी एआईडीयूएफ का उम्मीदवार है उसके हक में वोट का इस्तेमाल करिए। कैंडिडेट बदरुद्दीन अजमल नहीं है, कैंडिडेट हर एक आप आदमी है। आप कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, बल्कि पूरे आसाम का मियां कैंडिडेट है इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो
डराने वालों, जब तक मियां जिंदा है दुनिया जिंदा रहेगी। हम जिंदा रहेंगे, मस्जिदों में हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कहते रहेंगे। मस्जिद के बाहर आएंगे तो हर मुसीबत पे कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब हमको डरना नहीं है। अल्लाह ने आपको एक क़यादत दी है, इसको नेमत समझिए। ये आपकी क़यादत है, अजमल साहब की नहीं है, मेरी नहीं है। इसको आपने अपने खून पसीनों से आंसुओं से बनाया है। ये अमानत है। अगर हम मर भी जाएंगे तो तुम इस अमानत को अपनी नस्लों में जारी करना, ताकि सुबह क़यामत तक आपकी लीडरशिप बाकी रहे। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।